वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। मेरी मोटिवेशनल छोटी छोटी वीडियोस तो आप तक पहुँच रही हैं और मेरी अब कोशिश भी यही होगी कि जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से शायद हमारे पॉलिटिशियंस अच्छे इंसान नहीं बन सके, ज़रा उसके ऊपर भी फोकस कर लें। बिकॉज़ पॉलिटिशियन होने के लिए, कोई भी किसी ओहदे पे होने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। और मेरे ख्याल है क्योंकि नेशन बिल्डिंग नहीं हुई इस मुल्क की, इस कौम में, तो इसलिए हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा फुकदान है वो है अपनी मोरालिटी को ख़ुद चेक करने का। वी आर वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड टू पीपल। किसी ने क्या पहना, किसी ने क्या किया, किसी ने वो क्यों किया, ये क्वेश्चंस तो हम बड़ी जल्दी रेज़ करते हैं। बट ये क्वेश्चंस पता नहीं कितने लोग रेज़ करते हैं कि हम खुद ऐसे क्यों हैं कि हमें दूसरों में तो इतनी ख़राबियाँ नज़र आती हैं, अपने में नज़र नहीं आती। इस एस्पेक्ट को इसलिए मैं लाजमी अपने हर वीडियो में अब लेके साथ चलती हूँ बिकॉज मोरालिटी इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेशनल ऑर्डर में इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसका क्या बैकग्राउंड है? उसका बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि मॉरल कंपस इस दुनिया का तबाह हो गया है। जो स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके एजेंडाज इंसानियत से बहुत दूर चले गए हैं। कितने मुल्क पे, कितने इलाके पे कब्ज़ा करना है, किस मुल्क को कंट्रोल में रखना है, किस कंट्री को 10 साल बाद किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, अपनी पॉपुलेशन का माइंडसेट क्या बनाना है, टिकटॉक को बैन करना है, उसके पीछे क्या डिज़ाइंस हैं यूएस में। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स जिस तरह सोचती हैं वो इंसानी लेवल होता तो क्या ही बात थी। आज दुनिया यहाँ तक ना पहुँचती कि मैस ग्रेव, इज्तमाई कब्रें 6 महीने में हमने विटनेस की हैं अपनी आंखों से फ़लस्तीन में। और उसके बावजूद ताइवान को, यूक्रेन को और इजराइल को अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एड दी है, मिलिट्री एड दी है 12 बिलियन पता नहीं कितने डॉलर्स की। आई एम नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट नंबर्स एनी मोर। वाई आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट नंबर्स एनी मोर? बिकॉज नंबर्स डोंट मैटर। अगर आपकी आंखों के सामने इंसान मर रहे हैं, और मैं बहुत ऐसी रियलिटीज़ आपको बताऊंगी जो मैं डायरेक्ट, जो 2-4 ऐसे लोग हैं जो काम कर पा रहे हैं या किसी थोड़े से टाइम के लिए वो गए फ़लस्तीन में और उनको वहाँ चीज़ें देखने का मौका मिला एज डॉक्टर्स या एज चैरिटी वर्कर्स, ये उनकी ज़ुबानी है। इस मामले में मैंने बिल्कुल न्यूज़ पे डिपेंड नहीं किया। अगर आपको ये पता चले कि आपने मई में ये असेसमेंट कर ली है कि अप्रैल में गाज़ा में फूड स्कैरसिटी, खुराक की इतनी कमी होगी कि लोग भूख से मरेंगे, और आपने सारी रोड्स ब्लॉक की हुई हों, और ये करने वाले कौन हैं? ये इजराइल है और अमेरिका है। तो आप लोग कौन हैं? आपको कौन डेमोक्रेटिक कहेगा? आपको कौन इंसान कहेगा? डेमोक्रेसी इसलिए मुझे बहुत फैंसी वर्ड लग रहा है कि शायद वो एक आइडियलिज्म और एक थॉट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं इस वक्त कि हमें इंसानियत ही नहीं है। खान यूनिस में जो हॉस्पिटल है और जो गाज़ा में अल-शिफा हॉस्पिटल है, उसमें से बॉम्बिंग कर करके उसको रबल में कन्वर्ट कर दिया, उसको एक ऐसे अंबार में कन्वर्ट कर दिया जिसमें सिर्फ लकड़ी है, जिसमें सिर्फ मट्टी है, उसके ऊपर इतनी बॉम्बिंग की गई वाइल देयर वर पीपल इनसाइड। अब जब उसको खोदा जा रहा है या उस रबल को वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो अंदर से बैग्स में, ब्लू कलर के प्लास्टिक बैग्स में इंसान बरामद हो रहे हैं, उनकी लाशें बरामद हो रही हैं जिनके हाथ पीछे करके बांधे हुए हैं, और उनमें से कई जो हैं वो बगैर कपड़ों के हैं। इसके अलावा जिनको गिरफ्तार करते हैं इस्राएली फ़ौजी, वो उनको जिस तरीके से नेकेड करके, कपड़े उतार के एक ऐसे पोस्चर में बांध के बिठा देते हैं सड़क पे, जिससे एक तो उनकी ह्यूमिलिएशन हो, दूसरा वो उनके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है उस पोस्चर में बहुत देर बैठना। इसी तरह जो वहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास इनक्यूबेटर्स नहीं हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वो पैदा होते ही स्टंटेड ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मैल नरिशमेंट, किसी की माँ जिंदा नहीं होगी तो उसको जाहिर है दूध पिलाने वाला कोई नहीं होगा। अगर उसको दूध पिलाने वाला कोई नहीं है और उसको फैमिली में से कोई संभाल भी लेगा, तो एक टॉडलर की और एक इन्फेंट की, एक नौमौलूद की केयर होती है। उसका तो वहाँ एक बड़े की केयर का इन्वायरमेंट नहीं है। एक बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा? जो मैंने फेमाइन की बात की, या मैंने जो कहत की बात की कि मार्च में पता था कि अप्रैल में जाके वहाँ पे ऐसा कहत होगा कि लोगों के पास पानी के अलावा कुछ नहीं होगा, उसके बावजूद रोड्स बंद रखी गई, और आज वहाँ पर लोग जो कुछ खा रहे हैं, वो मुझे वो वाक़यात याद आ गए जिसमें जंगों के दिनों में शायद जो हराम जानवर हैं वो भी हलाल हो जाते थे और लोगों को वो खाना पड़ता था। अब ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ये सारी बातें हो रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड की।
एंड बाय द वे स्टोरीज इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे जहन में आ रही हैं, तो मैं इसको बिल्कुल सेंसर नहीं करूँगी, कि ऐसी डेड फीमेल्स भी हैं जिनके पेट में अभी उनके बच्चे ज़िंदा हैं और उनको डॉक्टर्स ने सी सेक्शन करके निकाला है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उन्होंने जब कई ऐसे पेशेंट्स जिनको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और सिर्फ हल यही था कि या उनका कोई बॉडी पार्ट काट दिया जाए क्योंकि वो इतना गल चुका है, उसमें वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, कीड़े पड़ चुके हैं, इतनी इन्फेक्शन हो चुकी है, एंटीबायोटिक्स तो है नहीं, एनेस्थीसिया तो है नहीं कि उन्हें सुन किया जा सके, तो वो कोई एक वेन ऐसी ढूंढते हैं जिसको अगर डिस्कनेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए बॉडी से, या आई डोंट नो हाउ दे डू इट, उसको नम कर दें, तो पेन उतनी नहीं होती सर्जरी की जितनी नॉर्मल होती है, लेकिन पेन तो बहरहाल पेन है। तो अगर एनेस्थीसिया नहीं है और डॉक्टर्स को फ्लोर्स पे, कॉरिडोर्स में लिटा के लोगों के ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, बच्चों की बर्थ भी वो उसी तरह से सी सेक्शन करके कर रहे हैं, और ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और ये यूएस हमें बताएगी कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, तो उसके बाद सिर्फ एक सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ इनसे नफ़रत करना काफ़ी है, या हमें ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगर दुनिया इस नहज तक पहुंच गई है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। वी आर हेल्पलेस पीपल, वी आर हेल्पलेस बिकॉज वी आर सिटिंग सो फार। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे मुल्क के अपने मसाइल हैं, हम अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद कर लें, बड़ी बात है। जो दूसरे मुल्कों में हो रहा है वो इसलिए हमारा कंसर्न होता है बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट हमारी ट्रेनिंग यही हुई होती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप इंडियन इलेक्शंस पे तबसरा क्यों कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तो अपने इलेक्शंस ठीक नहीं होते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम यही है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी इवेंट हो रहा हो वो उसको न्यूज़ के तौर पे रिपोर्ट करे, और अगर वो उस पर अपना एनालिसिस देना चाहता है तो वो करे। सो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ अपना राइट एज अ जर्नलिस्ट। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है और भारत में नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी यूएस में है, इसलिए जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उसको कवर कर दिया जाए। जो जहाँ पे जैसे हो रहा है, माई जॉब इज़ टू रिपोर्ट दैट वे। उसको उसी तरह रिपोर्ट करना है, बगैर किसी की साइड लिए और बगैर बात को ट्विस्ट किए। दैट इज़ माई जॉब एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। और इसके जवाब में इस पोजीशन में आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर हेट थ्रो करने की बहुत आदत होती है। और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी जज करने की, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, इसलिए कहा कि आई एग्जिस्ट and I'm exercising my right as a human being and I'm doing my job as a journalist। हर बात का सिर्फ मेरे पास यही जवाब है। So, अब क्योंकि बांग्लादेश में भी वन पार्टी सिस्टम आ गया है, इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं मैं उसके ऊपर अपने चैनल पे तो डिटेल कवरेज कर रही हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। मैं किसी वक्त आपको बताऊँगी कि वहाँ इलेक्शंस कैसे होते हैं और कैसे मैनेज होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी इट्स अ ब्रोकन ऑर्डर, पोलिटिकली इट्स अ ब्रोकन कंट्री। हमारे चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि अगर मैं एक एक पे बात करने लगूं तो बहुत मायूसी होती है, लेकिन बहरहाल बात तो करनी है। नाउ द थिंग इज़ कि जो इतना बड़ा हुजूम है हमारे सामने ब्रोकन ऑर्डर्स का, वो सारा है, ठीक है, हमें पता है हमारा मुल्क इस वक्त किन किन प्रॉब्लम्स में है, लेकिन जब मेरे सामने लाशें हों, जब मेरे सामने न्यू बॉर्न्स पानी को तरस रहे हों, उनकी माएँ जिंदा ना हों, तो वो ह्यूमन कैटास्ट्रोफी मेरे लिए ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। दिस इज़ ऑटोमेटिक, मेरा फोकस उधर ज़्यादा जाएगा, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगी अगर मेरे अंदर इंसान जिंदा होगा तो। सो दैट इज़ वाई आई एम ओनली फोकसिंग ऑन पैलेस्टाइन नाउअडेज। यूएस के कैंपसेस पे, 20 कैंपसेस पे जो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं और उनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट के खिलाफ है, वो उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। द राइट टू असेंबली, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल दैट ये उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट में आता है। और इस वक्त वो उसकी भी परवाह नहीं कर रहे, वो इसकी भी परवाह नहीं कर रहे कि इन्हीं यंग वोटर्स ने हमें वोट भी देना है, आगे इलेक्शन आने वाले हैं। समहाउ मुझे लगता है कि इंसानियत उस नहज पे पहुंच गई है ऑल ओवर द ग्लोब, जहाँ पे हम आम लोगों को, हम जो ताकतवर नहीं हैं, हम जो डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, हमें इसी पे इत्तेफा करना पड़ेगा कि अपना कॉन्शियस जिंदा रखें और गलत चीज़ को एक्सेप्ट ना करें और गलत को गलत बोलते रहें। और आप बेशक अपने अपने एजेंडाज पे चलें, लेकिन कुछ चीज़ों पे कंसेंसस रखें। और वो कंसेंसस किन चीज़ों पे हो सकता है? वो इन चीज़ों पे हो सकता है किसी को बिलो द बेल्ट हिट ना करें, किसी की अगर खातून की बात हो रही है तो थोड़ा सा एतराज़ करने में ज़रा अपने अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा कर लें। अगर आपका दुश्मन भी है, उसने कोई एक हरकत अच्छी कर दी है, तारीफ़ कर दें।
جس کی فیور کرتے ہیں اس کی تو آپ فیور ہی کرتے ہیں, لیکن اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں نہ نکل جائیں کہ آپ کو ایک سائڈ ہی ٹھیک لگتی ہو اور دوسری سائڈ ہمیشہ غلط لگتی ہو. اسی طرح جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے, اگر آج میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتی, یوٹیوب کی اسٹرائک آ جائے گی. آلریڈی ان نے اتنی زیادہ سینسرشپ کر دی ہے کہ آپ کی ویڈیوز کی ویزیبلٹی لو ہو جاتی ہے. جو لوگ تو یوٹیوب کا یوز کر رہے ہیں فار ارننگ منی, ان کے لیے تو پرابلم ہے. میرے لیے پرابلم نہیں ہے, بٹ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میرا یہ جو چینل ہے آف کمیونیکیشن ود یو پیپل یہ اوپن رہے, یہ بند نہ ہو جائے, تاکہ میں چاہے مہینے بعد آپ سے بات کروں, میں وہ بات کروں جس کی میرے پاس اوتھینٹک سورسز بھی ہیں اور جس پہ میں کنونسڈ ہوں. یہ بہت مشکل وقت ہے دنیا پہ, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کی سو کالڈ ویسٹرن ورلڈ کے ناک تلے ہو رہا ہے. اور اس ٹائم میں ہیٹ مانگرنگ اگر کم کی جائے اور سولیڈیرٹی دکھائی جائے تو بہت بہتر ہوگا. اس وقت آل اوور دا گلوب پبلک اوپینین فلسطینیوں کے حق میں ہے. اسرائیل دن بدن انسیکیور ہو رہا ہے, لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہم بڑی آسانی سے یہ باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں, جنگ کس طرف جائے گی. تھوڑا سا لیول نیچے لائیں, یہ سوچیں انسانیت کس طرف جا رہی ہے. ننھے بچوں کے ساتھ, ایجڈ لوگوں کے ساتھ, پوری فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولوکاسٹ کو بالکل ریپلیکا کر کے آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ زندہ کر دیا ہے, اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہولوکاسٹ کو کنڈیم کریں. ہم تو کنڈیم کرتے تھے, وی آلویز سیٹ کہ جو کچھ جیوز کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا, نازیز نے غلط کیا تھا. لیکن جو نازیز نے غلط کیا تھا وہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے عرصے بعد, جبکہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. مورالٹی کا لیول تو بہت اوپر ہونا چاہیے, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اوپر چلا گیا اور انسانیت نیچے آ گئی ہے. So these are going to be my topics from now on. I'm sick and tired of telling you every day کہ کس سیاستدان نے کیا کہا, سیاست کس طرف جا رہی ہے, کون سا جج کیا کرے گا, کون سا پارٹی کا لیڈر کیا کرے گا, کون سی پارٹی جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے. اور بہت ہی تہلکہ خیز خبر ہے میرے پاس. نہ میں نے ایسا کبھی کیا ہے, نہ میں کر سکتی ہوں, اور اب تو بالکل نہیں کر سکتی, بیکاز میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میرے پاس مائک ہو, میں جرنلسٹ ہوں, اور میں اس کلاس کے لیے نہ بولوں جس کلاس کے لیے اس وقت پوری دنیا میں سینسرشپ غالب ہے. اور CNN, NBC, ABN, یو نیم اٹ, سارے چینلز پہ کس طرح اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ خاموشی طاری کی جا رہی ہے, کنٹرول کیا جا رہا ہے. US میں کیمپسز کو, آئی وی لیگ یونیورسٹیز کو کس طریقے سے ان سے فنڈنگ ودرا کی جا رہی ہے, ان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کیمپسز کو تو چھوڑیں, آپ کلاسز ہی آن لائن کر دیں تاکہ یہ ویزیبلٹی جو لوگوں کی آ رہی ہے فلسطین کے حق میں یہ نہ آئے. سو دس از وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو فالو فرام ناؤ آن. آئی ہیو اے کاز ان مائی لائف, اور آئی وانٹ یو پیپل ٹو جوائن می. اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں, اس کی اوتھینٹسٹی چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت فیک نیوز بہت چل رہی ہے, گراؤنڈ پہ چیزوں کو اسیس کر کے رپورٹ کرنا بہت مشکل کام ہے, بٹ فارچونیٹلی ایز اے جرنلسٹ وی ہیو سورسز ٹو ویریفائی دیٹ. تو فلسطین کے لوگوں کو یاد رکھیں, کشمیر کے لوگوں کو یاد رکھیں, جہاں جہاں بھی غلط کام ہو رہا ہے, چاہے اپنے ملک میں ہو رہا ہو چاہے باہر ہو رہا ہو, ہم تو اس پہ بات کریں گے, بیکاز دس از آور جاب ایز ہیومن بینگس, اور فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ہمارا کہ جیسا فیل کریں ویسا کہیں. تو وی آر ٹرائنگ, میری ٹیم بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ جیسے ہی کوئی اس طریقے کا ہمارے ارد گرد واقعہ ہو سوسائٹی میں جس سے کوئی مورل اینگل نکلتا ہو, ہم اس پہ اوپر فوراً کچھ نہ کچھ مٹیریل اپلوڈ کرتے ہیں یولو کے پلیٹ فارم سے. اس پہ بھی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور پیرنٹس کے لیے تو میں بہت زیادہ اب بات کروں گی, بیکاز ایک چیز جو میں بہت زیادہ نوٹ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے بارے میں آپ بات کریں تو جو بات چیت لوگ کرتے ہیں وہ تو بڑی سینٹیمنٹل کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اور پیرنٹس کی لائبلٹی اور رسپانسبلٹی دونوں میں کیا فرق ہے, اور آپ کا فرض ہے, اس پہ تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں اور ان کی عزت کریں. اس کا ایک سائیکولوجیکل اینگل ہے جس پہ کسی وقت میں بات کروں گی کہ کیا پیرنٹس سے کسی وقت آپ جھنجھلا جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عادتیں بڑی پرانی ہیں اور بڑی سٹبن ہیں اور چینج نہیں ہوتی. اس کا سمپل سا آنسر ہے, ان کو چینج نہ کریں, آپ نے چینج ہونا ہے, آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. اس کے اوپر میں ایک تھورو ویلاگ کرنا چاہوں گی. تھرو می یور کویسچنس. آپ لوگوں کی پیرنٹس کو جس طریقے سے ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں یا اسلام نے جس طرح ٹریٹ کرنے کو کہا ہے, کیا ہم ویسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟
This is my question to you. See you next time.